ठीक है, पैसा नौकरी मिल रही है, हम भी काम पर लगे, पैसा नौकरी मिल रही थी। 5,000 पे 20,000 बोला तब नौकरी मिलेगी। जो बंदा MA BS करके डिग्री लेके घूम रहा है उसको नौकरी नहीं मिला। जो पढ़े लिखे जिनको टाइम है उनको नौकरी मिल रही है, वो पैसे से नौकरी नहीं मिल रही है आजकल जो लड़के पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल रही है। अरे मोदी सरकार नहीं आरक्षण विरोधी, उसने शिला दीक्षित की बोला है। नौकरी की बात कह रहे हैं ना मैडम, देखिए आज की डेट में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं ढंग से मेहनत कर रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार कोई नहीं है। तो भाई साहब लग क्या रहा है, आप एक ऐसा नागरिक किसे चुन रहे हैं? देखिए तो हम लोग तो सुन रहा है ऐसी तो बीजेपी के, मगर एक चीज़ के बीजेपी पार्टी को हम बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय में पूरा जब शिला दीक्षित 3 घंटा के लिए में दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था, ठीक है, पूरा आरक्षण दे दिया हरियाणा में। अगर बीजेपी पार्टी अगर चाहता दिल्ली अगर भारत के अंदर में पूरा देश नागरिकों का आरक्षण मिलता, आरक्षण नहीं मिला। नहीं मिला। ये छीना कब था आरक्षण? आरक्षण शिला दीक्षित ने छीना था। आरोप लगा दिए मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है। अरे मोदी सरकार नहीं आरक्षण विरोधी, उसने शिला दीक्षित की बोला है। सुनो, कह रहे शीला दीक्षित में आरक्षण मिला, भाजपा सरकार में छीन। भाजपा नहीं करती किसी के खिलाफ। आप यही कह रहे हो? मैं ये कहने चाह रहा हूँ, देखो बहन, हम ये कहने चाहता हूँ, क्या यूपी बिहार राजस्थान ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस यानी कि पूरा भारत हमारे दिल्ली में है, पूरा हर भारत देश की बनता है। अगर शिला दीक्षित का एक मुख्यमंत्री बना था, हरियाणा वाले ने पूरा आरक्षण दे के किसी को जिसको पढ़ने नहीं आता है 12वीं क्लास तक पढ़ाई नहीं किया है, जो बंदा MA BS करके डिग्री लेके घूम रहा है उसको नौकरी नहीं मिला। अगर इसके मतलब क्या हो रहा है, क्या भारत सरकार के अंदर में हम चाहता हूं अगर मोदी जी जी जाते हैं क्या हरियाणा के आरक्षण तोड़ देंगे? आपका मतलब भाजपा सरकार में भी नौकरी नहीं मिल रही? भाजपा सरकार के अंदर में देखिए, आप बताइए, क्लियर बताइए। क्लियर बता रहा हूँ, नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही? नौकरी तो सर अभी तो नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। जो पढ़े लिखे जिनको टाइम है उनको नौकरी मिल रही है, वो पैसे से नौकरी नहीं मिल रही है आजकल जो लड़के पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल रही है, खूब बड़ी अच्छी नौकरी मिल रही है उनको। नौकरी मिल रही है, ठीक है, पैसा नौकरी मिल रही है, हम भी काम पर लगे, पैसा नौकरी मिल रही थी। 5,000 पे 20,000 बोला तब नौकरी मिलेगी। ठीक है, हमारा बच्चे ये दुकान है। देखिए हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, तब जीते हैं, हम किसी सरकार से पैर नहीं पकड़ने। मतलब लग रहा है भाजपा सरकार में भी नौकरियों में घपला हुआ नहीं है, घपला है, घपला है। एक बात बताइए, आप तो भाजपा समर्थक हैं, आपने पट्टा डाल रखा है, आप भी भाजपा की वो बात नहीं है। जब ये कह रहा है कि काम नहीं मिला, जब उसमें काम कर रहे, बेगस में काम कर रहे, वहाँ पे पैसे भरो तब काम मिलेगा। ये कोई बात है? बेरोजगारी है भाजपा में? ये तो मतलब हमारे तो है ही है, आपकी है? हमारे तो है। घोटाले हो रहे हैं, घोटाले में हो रहे हैं, सब घोटाले हो रहे हैं नौकरियों में। अरे एक बात समझिए, देखिए काम घोटाला हो जाए, कोई घोटाला नहीं होता। बीजेपी बहुत मतलब ईमानदार वो है सरकार बीजेपी की जहाँ है। कम तो हुआ है, कम तो हुआ है, कुछ भी ना हुआ, कम सब बढ़िया है। हुआ भैया, कुछ भी नहीं हुआ कम, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ। इनसे पूछे जाए काम कराने वाले, इनसे पूछना। चाचा एक बात बताइए, काम गिनवा दीजिए भाजपा के, क्योंकि महिला है, देश की महिला है, उन्होंने आरोप लगाया कि काम नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, इतने बड़े बड़े काम हुए हैं इंडिया के, जो आदमी है ना, ये हमारी वो थे ना MP, उनकी हालत खराब थी, अब हमारे प्रधानमंत्री है, हर जगह हमारा सम्मान है भारत में। मैं गिनवा रहा हूँ, एक मिनट भाई, एक मिनट। देखिए पहला तो एक मुद्दा जो उठाए, मैं सारा काम भी गिनवा देता हूँ। नौकरी की बात कह रही है ना मैडम, देखिए आज की डेट में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं ढंग से मेहनत कर रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार कोई नहीं है। रही बात आप काम की करिए, मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत कम से कम 3 करोड़ महिलाओं को मिला है आपको गैस सिलेंडर। दूसरा, नौकरी मिली है। रोड आप हाईवे किधर भी चले जाइए, देख के ना आज अमेरिका की तुलना होती है रोड से। आप शिक्षा की बात कर लीजिए। एक मिनट, अब धीरे धीरे करके बात भी करते हैं। मैडम ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर मिला है, हमें कहाँ मिला है? अरे हमारी पूरी गली में चलो ना सर, हमारी गली में नहीं है, पूरी गली में नहीं मिला। उसके घर में जो झाड़ू पोछा लगाता था, सुनो, उसके MLA संसद विधायकों के घर में जो झाड़ू पोछा मारता है, सुनिए सर,
इस बात को बोलने दीजिए, हमारे से पूछिए, हम बीजेपी के खास बंदा है, हम कोई है जो उसके घर में झाड़ू पोछा मारता है, उसके घर में प्राइवेट करके नौकरी दिया है और आम आदमी जनता को बलगाहट से नहीं दिया सर, नहीं दिया। चाचा बताइए। अरे क्या होता है, देखिए ऐसा होता है, मैं सुनिए, आप एक चीज समझिए, कह रही हैं कि नहीं मिला। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो आम जनता तक शायद हो सकता है इनको मालूम ना हो, अप्लाई नहीं की हो। रही बात ये हो गया, आप शौचालय की बात कर लीजिए, जो महिलाएं, आप सोचिए क्या हालत थी हर जगह। आप वो शौचालय, पक्के घर दिए हैं मोदी सरकार ने। आप अगर कहीं की बात कर रहे हैं, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पहला। दूसरा, कई ऐसा हो सकता है, मान लिया इनकी बात कि कई बार इन लोगों को योजना नहीं पता चली तो इन्होंने अब अगर ऐसे कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज है। इसको आप नकार नहीं सकते। 5 लाख रुपए मिल रहा है इलाज, क्या आपको मिल रहा है? नहीं सर। आपने क्यों नहीं बनवाया आयुष्मान कार्ड? सर बात सुनिए, क्यों नहीं मिल रहा है उसका रीजन समझिए। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान योजना को यहाँ लागू नहीं किया है, जबकि अन्य राज्यों में लागू है। इस वजह से यहाँ दिल्ली सरकार की जनता, दिल्ली सरकार ने खुद जनता को ठगा है। अगर 5 लाख का मुफ्त इलाज होता हर एक घर में तो समझिए उनका क्या फायदा होता। लेकिन ये दिल्ली सरकार की रणनीति थी कि इसमें तो मोदी जी अपनी क्रेडिट ले जाएंगे, इस वजह से नहीं हुआ। आज दिल्ली सरकार की हालत आप देख लीजिए, बद से बदतर है। घोटाला, क्लासरूम घोटाला है, जल बोर्ड घोटाला है, शिक्षा घोटाला है और शराब घोटाला तो आप जग जाहिर है। शिक्षा घोटाला बोला, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि हमारा तो वर्ल्ड में नाम हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। यही नजफगढ़ एरिया में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें बैठने के लिए बेंच नहीं है, पंखे नहीं है। वो इन्होंने क्या किया, एक मॉडल के रूप में 2-4 स्कूलों को विकसित कर दिया और वही दिखाने के लिए। मैं टीचर भी हूँ, मैंने देखा है कि बच्चों को कुछ आता भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने क्या मॉडल चेंज कर दिया? टीचर सेम है, टीचर को कौन सी शिक्षा आपने दिया? कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने एक शोरूम सा दिखा दिया। ये देख लीजिए, ये मॉडल है स्कूल का। और विज्ञापन में देखिए, शिक्षा जो मनीष सिसोदिया की है वो विज्ञापन में दूर दूर तक फैली, लेकिन यहाँ अभी भी इतने स्कूल हैं इंटीरियर एरिया में जहाँ की पंखे नहीं है, वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, टीचर नहीं है। ये दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। मिलाओ, मैं आपको बात बता रहा हूँ खुला खुली, हम विकास मंत्री से भी मिले हैं। अच्छा आप ये बताइए, आप कहाँ से? पहले बिहार से, कहाँ से आप? मैं यही दिल्ली से हूँ, अशोक विहार वजीरपुर विधानसभा से। बिहार से भी आप? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे बिहार में पहले नीतीश कुमार की थी सरकार, हाँ जी, लालू यादव के साथ गठबंधन कर रखा था। अब अगर वो लोग वहाँ पे बिहार में काम नहीं करते तो आपको यहाँ पे आना क्यों पड़ता है? क्योंकि स्टेटों में भी काम करना चाहिए। तो क्या आप लालू यादव पे भी सवाल उठाते हैं कि उन्होंने बिहार में काम नहीं करवाया? देखिए ऐसे है, लालू यादव को जो है ना बात को दबाया जा रहा है। नीतीश कुमार जो है उनका बलगाहट में चलाया जा रहा है, उल्टा सीधा चलाया जा रहा है और वहाँ के व्यक्तियों को बहकाया जा रहा है उल्टा सीधा में। और जो बिंदेश्वरी यादव जो है वहाँ पे मैं देखा हूँ, यादश्री यादव को मैं अपनी आंखों से देखा हूँ